हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे पजल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली, जिसमें आमने सामने 5 लोग बैठे हुए हैं एक दूसरे के और हमको इनका सिटिंग अरेंजमेंट करना है। और ये काफ़ी सिंपल पजल है। पहले ये टफ लगती थी, लेकिन आजकल काफ़ी प्रैक्टिस करते करते लोगों को सिंपल लगने लगी है। एंड इट इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स पजल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल वी डू कि हम ये देखेंगे कि एग्जैक्ट लोकेशंस किस किस की हमें पता है। जो हमें पता है वो हम इसको डायरेक्ट बिठा देंगे, और जो नहीं पता है उनको हम नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम उनको अरेंज करेंगे। ओके, सो फर्स्ट अप्रोच इज दिस। सो एस सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ रो। सो वी हैव ओनली टू कंडीशंस। we can place S here and here because A B C D E नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं एंड पी क्यू आर एस टी साउथ डायरेक्शन में उनका फेस है और बैठे हुए हैं। देन टू पर्सन्स सिट्स बिटवीन एस एंड द वन हु फेस सी। सी और एस के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो सी कहां पर बैठेगा? यहां, और इस कंडीशन में यहां। B इज इमीडिएट राइट ऑफ C। C की पोजीशन पता है, तो जब C नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है तो B को हम यहां बिठाएंगे और इसमें यहां बिठाएंगे। R फेसेस A। अब R की लोकेशन नहीं पता है, कोई ऐसा रेफरेंस भी नहीं है कि हम उससे पता करें कि R और A कहां बैठ सकते हैं, तो हम इसको नोट डाउन कर लेंगे। ऐसी कंडीशंस को हमेशा नोट डाउन कर लेना चाहिए जिनके बारे में कुछ ना पता हो, फिर उनको बाद में अरेंज करना चाहिए। R is not immediate neighbor of the one who face D। D को जो फेस कर रहा है R उसका इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे इस कंडीशन को, कैसा नहीं हो सकता। Q and T are immediate neighbor of each other। Q और T के बारे में भी हमको कुछ नहीं पता है, तो इसको भी हम नोट डाउन कर लेंगे। तो Q and T। अब T इस तरह भी हो सकता है और Q इस तरह भी हो सकता है, वो आगे कंडीशंस पता होते होते हमको समझ में आ जाएगा। मोर देन 2 persons सिट बिटवीन B एंड D। B और D के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। अब B की हमको दोनों कंडीशंस में प्लेसेस पता हुआ है कि B कहाँ पर है, तो B और D के बीच में 2 से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। तो इधर अगर 2 से ज़्यादा जाएं तो कुछ जगह ही नहीं है, और इधर तो है ही नहीं, मतलब B सेंटर में है, तो ये कंडीशन हो गई रॉन्ग। अब सिर्फ हमारे पास एक कंडीशन है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एक कंडीशन को सॉल्व करना इजी होता है कंपैरेटिवली 2 और 3 कंडीशंस बनाए अगर, तो B और D के बीच में तो 2 और 2 से ज़्यादा लोग हैं, तो ये भी, तो D इधर आ जाएगा। अब बोल रहे हैं कि D जो है जिसको फेस कर रहा है उसका इमीडिएट नेबर R नहीं हो सकता, तो R पक्का है कि यहाँ नहीं होगा, इन तीनों में से कहीं होगा। लेकिन Q और T को हमको साथ में बैठाना है, तो अगर R इधर नहीं होगा तो R इधर हो सकता है, क्योंकि Q और T इधर आएंगे। R अगर बीच में कहीं आ गया तो Q और T फिर इधर आएंगे, लेकिन उसकी भी आगे एक कंडीशन है, इसलिए हम यहाँ नहीं बैठा सकते हैं। Q डज नॉट फेस पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ C। इमीडिएट राइट ऑफ C, ठीक है, मतलब C का जो इमीडिएट राइट कौन है? B। तो B को फेस नहीं कर रहा है Q, ठीक है। तो ये पक्का है कि वो मतलब कोई और वहाँ पर होगा। तो अगर R इधर पर है, R और A उसको फेस कर रहा है, Q एंड T, Q इसको फेस नहीं कर रहा, तो Q और T इधर आ जाएंगे, एंड बचा P, तो P इधर आ जाएगा, और E बचा तो E इधर आ जाएगा। आई थिंक दिस इज द परफेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस पजल। R को हम यहीं बैठा सकते थे, क्योंकि R को अगर यहाँ बैठाते तो उसको फेस कर रहा है A, यहाँ बैठाते तो B, इसलिए R के लिए परफेक्ट जो प्लेस थी वो यही थी। जैसे ही R प्लेस हुआ, अपने आप ही Q एंड T के लिए जगह समझ में आ गई, P के लिए समझ में आ गई, और ये पजल नाउ इट इज सॉल्व्ड। सो आई थिंक दीज आर द पजल्स
आई थिंक 1 साल पहले हमको ये काफ़ी टफ लगा करती थी, लेकिन अभी तो लेवल थोड़ा IBPS का बढ़ चुका है। और ये जो पजल्स हैं ये पहले मेंस वगैरह में आया करती थी, अब तो ये प्री में आती हैं और बच्चों की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है। पर मुझे लगा कि ये पज़ल मुझे बतानी चाहिए क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पज़ल। सो मैं इसको बताया आपको। हम आगे भी और पज़ल लाएंगे और मैं कोशिश करूँगा कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स पज़ल सॉल्व करने की कोशिश करूँ जिससे आपको कोई हेल्प मिल सके। पर अभी प्री के हिसाब से हम देखेंगे तो इट इज़ द वेरी सुटेबल पज़ल टू डू राइट नाउ। इन मतलब इन 1-2 महीनों में अगर आप इन ऐसी पज़ल्स की प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको प्री में काफ़ी फ़ायदा देंगे। एंड मैं और भी पज़ल्स लाऊंगा। थैंक यू।